ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके होने पर आदमी क्षण क्षण आनंदित रहता है, प्रति क्षण आनंदित रहता है, और जिसके न होने पर उसे ऐसा लगता है जैसे वो शमशान घाट का मुसाफिर है। क्या कभी विचारा गया है? संत जन बताते हैं कि मन की शांति एक ऐसी चीज़ है जिसको पा करके आदमी हर समय मस्त रहता है, और उसी के न होने पर वह अपने आप को बहुत अकिंचन समझता है, दुखी रहता है। इसी के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये सत्संग का आयोजन भी इसी के लिए होता है। कई ऐसी बातें होती हैं जिस पर कभी कभी चर्चा कर लो, और कुछ ऐसी चर्चा कर लो और समाधान हो जाता है। जैसे जाति पाति के विषय में सदगुरु कबीर के विभिन्न आयाम हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तो उसके लिए बारंबार कहने की ज़रूरत थोड़े है। कुछ समय कुछ दिन में उसको समझ लिया जाए कि सचमुच मनुष्य मनुष्य बराबर हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है, कर्म के आधार पर ऊंच नीच होते हैं। छुआछूत के विषय में समझ लिया गया, संसार के विषय में समझ लिया गया, संसार को बनाया किसने, कैसे बना, जड़ चेतन के भेद को समझ लिया गया, बस खत्म। वो बारंबार मनन करने की, वो चिंता करने की जरूरत नहीं उन सब चीज़ों के लिए, बारंबार सुनने की जरूरत नहीं है। भगवान के विषय में निर्धारित कर लिए कि आत्मा ही परमात्मा है, कि परमात्मा से अलग, आत्मा से अलग परमात्मा है, ये भी निश्चय कर लिया गया। अब उसको बारंबार सोचना थोड़े है, निश्चय हो गया, बात खत्म। लेकिन मन एक ऐसी स्थिति है मन की जो एक दो बार सुन लेने से काम नहीं बनता है, कई बार उन्हीं बातों को सुनना होता है, तो भी मन गलत कर लेता है। और ये सबका अपना अनुभव है। मन की शांति के लिए न तो खेती करने की आवश्यकता है, न व्यापार की, और न इससे मिलते भी हैं। ये तो अपने आप को निरंतर गढ़ने छिलने से मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन की शांति चाहे वो खेती छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, ऐसा नहीं है। मन की शांति के लिए हमें सबसे पहली बात यह है कि उसके प्रति विश्वास जगना चाहिए, और फिर जिनका मन शांत है उनसे मिलना जुलना चाहिए, ऐसे सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और उसी के अनुसार अभ्यास होना चाहिए। फिर वो हमें मन की शांति मिलेगी। और सब भीतर की बात है, बाहर कुछ हमारी व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर परिवर्तन लगता है, लेकिन हर आदमी का विकास भीतर से होता है। एक मेला था, मेला आप लोग जानते हैं, जाते हैं, तो सब गए मेले में। तो एक गुब्बारा बेचने वाला था, एक पुराना बुजुर्ग बेच रहा था, तो हीलियम गैस भर के गुब्बारा ऊपर उड़ाता था। तो और बच्चे आकर के बिल्कुल लेने लगते थे, और कई बीच बीच में बेचता था, गुब्बारा में हीलियम गैस भरता और छोड़ देता, बीच बीच में 4-5 गुब्बारे वो छोड़ दिया करता। तो ऊपर जो छोड़ देते थे गुब्बारा, वही बच्चों के लिए विज्ञापन होता था। तो दौड़ करके बच्चे आते थे, उस गुब्बारा को देख करके वो गुब्बारा वाले के पास पहुंचते। एक बच्चा तो एकदम गुब्बारा को उड़ते देख कर एकदम चमत्कृत हो गया, बड़ा कुतूहल, बड़े आश्चर्य से पूछा, दादा दादा, आपके इन गुब्बारों में जो काले रंग का गुब्बारा है, क्या वो भी ऊपर उड़ जाता है? काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर उड़ जाता है? तो वो वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटे,
गुब्बारा अपने रंग के नाते नहीं उड़ता है, गुब्बारे के अंदर विश्वास और शक्ति भरी गई है, उसके नाते वह ऊपर उठता है। ये वृद्ध पुरुष ने जो कुछ कहा है ये बहुत ही मार्मिक है हम लोगों के लिए। कोई भी आदमी का विकास रंग के नाते नहीं, कोई गोरा रंग हो इसके नाते वो विकसित हो रहा हो, विकास कर रहा हो, और काले रंग वाले के लिए बाधक है रंग विकास में, ऐसा नहीं है। ये सब तो ऊपर के हैं। कोई ऊंचे कुल का है इसलिए विकास कर रहा है, नीचे कुल वाला नहीं कर सकते, ये भी बात नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए उनका विकास हो रहा है, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए मन की शांति नहीं है, ये भी बात नहीं है। सब वो भीतर की बात है। भीतर में शक्ति हम अर्जित करें, भीतर में विश्वास जगाएं, वह है अपना जो दृष्टिकोण बदलता है, समझ बदलती है। समझ के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर, संगत के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर आदमी का विकास होता है। ये देखना है हम कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं। जिन लोगों की संगत कर रहे हैं वो मन की शांति में सहायक है कि नहीं है। जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारे मन की शांति में सहायक है कि नहीं है। दिन भर के क्रियाकलाप जो सुबह से शाम तक हम करते हैं ये हमारे मन की शांति में सहायक है कि नहीं है, ये सोचना है। और हमारी जो सोच है, खास बात दृष्टिकोण, इसमें परिवर्तन लाना होगा। सोच हमारी गलत है तो हम मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकते। गलत सोचते रहते हैं, अकेले में हम बैठते हैं तो गलत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। ये सबका अपना अनुभव है। हम अकेले में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, दूसरों के विषय में सोचते रहते हैं। अमुक ने ऐसा किया, वैसा करता है, वैसा करता है, सोचते सोचते बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं, उलझते रह जाते हैं। अभी जो सुन रहे थे शीलेंद्र साहब कह रहे थे कि चिंता, टेंशन, ये क्या है? गलत सोच का परिणाम है। गलत सोचते सोचते हम इतना गलत सोचते लेते हैं कि अकेले में तनाव ग्रसित हो जाते हैं। कुचिंतन, इसीलिए इसका त्याग आवश्यक है। शांति चाहते हैं, यदि हम मन की शांति चाहते हैं तो सकारात्मक चिंतन अपनाना होगा। गलतियां हो गई, किससे गलती नहीं होती है? गलतियों को नहीं दोहराना है। यदि हमसे गलती हुई है तो गलतियों को न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। हम लोग ऐसे हैं, गलती करने के बाद मन में एक टीस भी नहीं आती कि हमसे गलती हो गई, आभास ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, बल्कि दूसरे की गलतियों को तुरंत समझ लेते हैं। अपनी गलती को आदमी जल्दी नहीं समझ पाता है, बड़ा कठिन होता है अपनी गलती को समझना। और गलती की सुधार उसी की होती है जो अपनी गलती को समझ लेता है। जब हम मान लेंगे कि सचमुच ये मेरी गलती है तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। जब ये माने बैठेंगे कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, दूसरे की गलती है, तब उसको दोष देने में, उसको डांटने में, उसको भगाने में लगेंगे, उसके साथ द्वेष करेंगे, क्योंकि तब ये पता नहीं चल रहा है कि हमारी गलती है। और एक जगह मैं पढ़ा कि आदमी यदि दुखी है तो उसमें केवल उनका ही दोष है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आदमी यदि दुखी है तो इसमें किसी दूसरे का नहीं, खुद का दोष है, खुद की गलती। यदि अप्रसन्न है, आदमी अप्रसन्न है तो उसमें खुद का दोष है। प्रसन्नता, सबसे बड़ी पूंजी हमारी प्रसन्नता, हर समय मगन रहना। शांति के लिए प्रथम पथ है और अंतिम भी है। सब समय मगन, हर स्थिति में मगन, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। ये संसार की घटनाएं घटेंगी, ऊंच नीच, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, गर्मी ठंडी, हर समय सहजता, सहज रहना, सरल रहना और उसमें समाधान ढूंढ लेना। किसी भी परिस्थिति में आदमी समाधान ढूंढने का अकल रख ले, फिर वो दुखी नहीं होगा, सरल होगा, हर समय प्रसन्न प्रसन्न। किसी भी परिस्थिति में हो, प्रसन्न रहना है। कोई बात नहीं है, बातें आएंगी जाएंगी, हो गया, कौन सी बड़ी घटना घट गई। इस पर वो उदाहरण याद आता है। एक लेखिका ने लिखा
कि एक भाई के पास वो गई क्या, उनसे मिलते जुलते रिटायर्ड रहे, शायद भूल गए इस समय उसका सरनेम, बहुत बढ़िया, क्या चावड़ा या क्या लिखे थे कि अभी भूल गया सरनेम उनका, लेखा ने लिखा है। तो गए तो पूछते, कोई भी आदमी उनसे पूछते कि भाई कैसे हैं, आज कैसे हैं आप, तो तुरंत वो कहते कल से बेहतर, तुरंत उत्तर देता था वो, कैसे हैं कि कल से बेहतर। एक दिन वो लेखिका गई और पूछ बैठी, रोज तो पूछते थे, लोग पूछते थे कि आज कैसे हैं, तो कहीं कल से बेहतर। वो क्या पूछती है, कल कैसे थे अब कल तक बता देती कि आज बेहतर, तो कहे कल कैसे थे, तो तुरंत उसी टोन में वो कहता है परसों से बेहतर। बिल्कुल हर समय एकदम प्रसन्न, कभी उसको मायूस देखा ही नहीं गया। और लोग उनके पास जमे रहते थे, बैठे रहते थे, बातचीत करने के लिए लोग आते रहते थे। एक दिन उनको अटैक आया, अटैक कहते हैं ना, अटैक आया, तो सब लोग मिलने जुलने गए और वो जनाब बैठे हैं और ऐसा प्रसंग, वो हंसे बिना रह ही नहीं सकते और वह हंस रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं देखो भाई बहुत न हंसाओ, दुखाव होता है, ऐसा अपने सीने के रहा, बहुत न हंसाओ, अपना हंसा रहे हैं लोगों को, बहुत न हंसाओ, दुखाव होता है। इतने में पहुंच गई फिर लेखिका और पूछती है कि अरे जनाब आपको अटैक की कौन सी बात आ गई, आप तो हमेशा प्रसन्न रहते, आपको अटैक की कौन सी बात आ गई जिसमें आप इस प्रकार से अटैक में आ गए। तो क्या कहता है हंसते हुए, अरे जिस पर रोज वाइफ अटैक करती हो उसको हार्ट अटैक हो जाए तो कौन बड़ी बात है मतलब पत्नी जिसके लिए रोज अटैक करती रहती है जिस पर, तो यदि हार्ट अटैक आ जाए तो कौन बड़ी बात है। तो ये फिर लोग हंसने लग गए, बिना हंसे नहीं रह सके। ये आप लोगों को बड़ा सरल लग सकता है, लेकिन उनका ये कहना कि कल से बेहतर हमारा भी दिन ऐसा ही हो। बस ठीक है, हमारा भी कुछ ऐसा ही प्रयास हो कि बीते दिन से हम अच्छा ही रहें। आज कैसे, बहुत अच्छा, कल कैसा रहेगा, आज से अच्छा रहेगा, और फिर परसों से अच्छा, ये रोज रोज अच्छा। और आज यदि हम अच्छा हैं तो वर्तमान यह जो है वही तो जितना भविष्य होगा वही वर्तमान के लिए महाद्वार है, वर्तमान होकर के ही गुजरना है उसको आगे क्षण को। इसलिए हम सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करें तो निश्चित है शांति का लाभ हमें मिलेगा। गलतियां हो जाती हैं, ये भी बात है, आदमी एक बार अपनी गलतियों से को महसूस करता है, हर आदमी समझ लेता है कि मेरे में अमुक अमुक गलती है, कुछ अंदाज लगा लेता है, और संतों के विचारों को सुन करके, सदग्रंथ पढ़ के, या ऐसे ही कभी मन का जब ढीलापन होता है तो सोचता है कि सचमुच गलतियां हैं और उसको छोड़ना चाहिए। ऐसा सोच करके भी तुरंत छोड़ नहीं पाता, ये सबका अपना अनुभव है। ज्ञान होने के बाद भी दोष तुरंत खत्म नहीं होते, उसके लिए समय लगता है। अचानक घटना नहीं है कि आप अचानक प्रयास करें सीधा छोड़ दें, नहीं हो सकता है। उसके लिए समय निकालना होता है, प्रयास करना होता है, बारंबार हार, ये भी होता है कि संकल्प करने के बाद फिर हारना होता है। कई बार ये घटनाएं घटी होंगी, गलतियां हुई हैं, चाहे वो गलत बोलने की गलती हो, गलत खाने की गलती हो, गलत सोचने की गलती हो, गलत करने की गलती हो, कुछ ना कुछ गलतियां हुई और उसके बाद मन हुआ कि सचमुच गलत हो गया, और ऐसा सोच करके सोचा कि अब ऐसा नहीं करना है, उसके बाद भी फिर गलती हुई होगी, ऐसा हो जाता है। इसके लिए सदगुरु जब भी सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ता से कि सदगुरु संत के से बारंबार मिलते जुलते रहते हैं, हो गया साहब आ रहे हैं, मिलते जुलते रहते हैं तो वो ऐसा बोध देते हैं, वैसे विचार देते हैं जो सचमुच जैसे जंग, लोहे के जंग को उतार दे, अंदर से ऐसी तृप्ति होती जैसे लोहे को काट दे। वैसे ही गुरु का जो ज्ञान होता है भीतर के अज्ञान को काट देता है। गर्म लोहे को ठंडा लोहा जैसे काट देता है, तो भीतर की जो अज्ञान है जो जला रहा था उसको गुरु का ज्ञान बिल्कुल काट देता है,
और ऐसा अंदर से तृप्ति मिलती है और साधक ऐसा संतोष करता है कि अब गलती नहीं करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए बहुत बड़ी अच्छी पंक्ति कही है, अवलो नशानी अवलो नशई हो, अवलो नशानी अवलो नशई हो, अब तक नशाया और अब अपने आप को नष्ट नहीं करूंगा। अब तक पतित हुआ, अब पतित नहीं होऊंगा, एक संकल्प लेता है। अब लो नशानी अब लो नशई हो, अब न नशई हो, अब लो नशानी अब तक नशाया, अब तक अपने आप की हानि किया, अब न नशानी अब नाश नहीं करूंगा। यही बात सूरदास जी दोहराते हैं, अब ले नाचे बहुत गोपाल, बहुत नाचा, बहुत दुख पाया, अब दुख नहीं पाना है। यह क्या है? यह एक प्रायश्चित, एक ऐसा प्रायश्चित कि फिर से गलती न दोहराई जाए। इसके लिए एक संकल्प, हम सबको भी संकल्प लेना है, रोज संकल्प लेना चाहिए अपनी गलतियों के लिए। गलतियां हो गई, उन गलतियों को देख करके छोड़ें, निरंतर प्रयास करें और रोज रोज गलतियों को छोड़ने का संकल्प लेंगे तो एक समय आएगा जब गलतियां नहीं होंगी। यही भजन है, यही साधना है, यही संतजन उपदेश करते हैं। यदि हम शांति के इच्छुक हैं, कल्याण के इच्छुक है, कल्याण का मतलब मोक्ष न माने, मैं मानता हूँ कि मोक्ष ही होता है, लेकिन जो ये मोक्ष की बातों को न समझ पाते हों तो सहज ढंग से इतना तो समझ सकते इस जीवन में सुखमय जीवन जिए। और सुखमय जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है? यही सब, संतों से मिलना, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना और रोज साधना में जीवन बिताना।